नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारे पिछले सेशन में हमने देखा था कि चंद्र लग्न की कुंडली में किस प्रकार से हम लग्नेश चंद्रमा की पहले भाव से लेकर के छठवें भाव की स्थिति पर विचार करेंगे। इसी सेशन को हम आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से लग्नेश चंद्रमा की सातवें भाव से लेकर के द्वादश भाव में स्थिति पर विचार किया जाए। और अपने सेशन के लिए हम चलेंगे हमारे गुरुजी के पास में। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा सेशन और हमारे आने वाले और सारे सेशंस आप तक ज़रूर पहुंच सकें। तो हमारे सेशन के लिए हम चलते हैं हमारे गुरुजी के पास में। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस सेशन में आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी कर्क लगन की सीरीज चल रही है और कर्क लगन की कुंडली में आज हम लग्नेश का सप्तम भाव से द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन हमारे शास्त्रकारों के द्वारा कहे गए हैं, आज उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। कर्क लगन कुंडली के लिए लग्नेश चंद्रमा बहुत योग कारक होते हैं और कर्क लगन कुंडली के लिए ये चंद्रमा जो है अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। पिछले वीडियो में हमने लगन से लेकर के छठे भाव तक चंद्रमा का फल कथन हमने किया। आज हम उसी क्रम में सप्तम भाव से द्वादश भाव तक, ये हमारा भाग 2 वीडियो है। हमारे पहले वीडियो को भाग 1 वीडियो को जरूर जाके आप देखिए मित्रों। आइए और विलंब न करते हुए हम आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। लग्नेश चंद्रमा का कर्क लगन में सप्तम भाव से द्वादश भाव तक हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं, आज हम आपको बताते हैं। अगर चंद्रमा सप्तम भाव में विराजित हो जाए तो ये अपने शत्रु राशि में होते हैं। सप्तम भाव में मकर राशि होने की वजह से चंद्रमा जो है वो यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो कर्म के घर में बैठा हुआ है। तो जब चंद्रमा को, जैसे ही आपने देखा होगा, हमारा मन जो है वो काम से जी चुराने वाला होता है। हमारे मन में वो विचार आते रहते हैं कि कहीं कोई मुझे कोई काम के लिए बोल न दे। हम अपने, चूंकि मन अपने लिए सुख सुविधा चाहता है, अपना सुख चाहता है। मन कभी नहीं चाहता कि मुझे कष्ट हो। इसलिए हम देखते हैं अपने जीवन में, हम जब भी हमें कठिनाई का समय आता है तो हमारा मन जो है उस चीज को जल्दी एडाप्ट नहीं कर पाता। जब इसलिए हम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं और हमारे आंखों से अश्रुपात होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे इमोशन का कारक होता है, वो हमारे भाव के कारक होते हैं। जब हम अपने किसी अजीज को जब हम याद करते हैं तो हम बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तो चंद्रमा की प्रकृति होती है कि ये बहुत भावुक होता है। तो सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति जो है मित्रों, अपने शत्रु राशि में होने के वजह से जातक को जो डेली इनकम के जो सोर्स है वो जो है उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मनभेद और मतभेद की स्थिति जो है वो निर्मित हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर अपने शत्रु राशि में है। लेकिन चंद्रमा सौम्य राशि होने की वजह से जातक की जो धर्म पत्नी होगी या जातक के जो पार्टनर होंगे वो सौम्य स्वभाव के होंगे। चंद्रमा लग्नेश होने की वजह से अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। भले ही इनके शुभ फलों में कुछ कमी हम कह सकते हैं, लेकिन ये बुरा फल नहीं प्रदान करेगा। अर्थात लग्नेश सदैव पवित्र है। लग्न का सप्तम भाव में बैठना जातक को जरूर विवाह सुख प्रदान करेगा। हालांकि जातक के विवाह में कुछ विलंब हो सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश का अष्टम भाव में जाके बैठना, ये तो बाल अनिष्ट योग है। निश्चित रूप से जातक के जो
प्रारंभिक काल जब वो शिशु अवस्था में रहे होंगे तो निश्चित रूप से उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है स्मॉल पॉक्स हो सकता है, पेचिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मीजल्स हो सकता है, कोई ना कोई ऐसे गंभीर रोग, पीलिया हो सकता है, पेंडोसाइटोसिस हो सकता है। तो इस तरह के रोग जो है वो देखे जा सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा यहाँ अपने शत्रु की राशि में बैठे होने की वजह से कभी कभी क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे जातक, और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान रह सकता है ऐसे जातक। ऐसे जातक को मान सम्मान की कमी हो सकती है, कभी कभी अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है मित्रों। अगर चंद्रमा की दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है वो धन स्थान को देखने के कारण, मित्र दृष्टि होने के कारण जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है, जातक की संचित धन में भी वृद्धि होती है, और जातक का कुटुंब परिवार से पूर्ण रूप से जातक को सहयोग प्राप्त होता है। जातक के चेहरा जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है, जातक की वाणी जो है वो मधुर होती है, और जातक का कुटुंब परिवार से संबंध भी काफी मधुर होते हैं मित्रों। चलिए, यदि लग्नेश का भाग्य भाव में जाके बैठना, अपने मित्र राशि गुरु की राशि में जाके चंद्रमा का बैठना जो है मित्रों, ये बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं, जातक को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली बनाते हैं। जातक को भाग्य से पूरा फल मिलता है और बहुत जल्दी जातक का भाग्योदय जो है वो हो जाता है। ये राजयोग भी है मित्रों, क्योंकि लग्न को हम केंद्र भाव कहते हैं और नवम भाव जो है वो त्रिकोण भाव होता है। जब भी लगन का मालिक अगर त्रिकोण भाव में बैठ जाए तो ये केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग होते हैं मित्रों, और जातक को पूर्व जन्म से संबंधित तमाम प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। जातक को भाग्य का पूरा पूरा लाभ जो है वो प्राप्त होता है। जातक लंबी धार्मिक यात्रा भी करते हैं, लंबी धार्मिक यात्रा, ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। ऐसे जातक पर भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है वो बनी हुई होती है। निसंदेह ऐसे जातक के संबंध जो है अपने पिता के साथ भी बहुत मधुर होते हैं। ऐसे जातक हायर एजुकेशन में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर चंद्रमा की हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है वो तृतीय भाव में पड़ने की वजह से, पराक्रम भाव में पड़ने की वजह से ऐसे जातक जो है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो चंद्रमा बुध को अपना शत्रु मानता है और बुध भी चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है, तो ये यहाँ पर छोटे भाई बहनों से मनमुटाव हो सकता है। छोटी छोटी यात्रा करने से भी ऐसे जातक को नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पड़ोसी भी इनके मददगार और सहयोगी साबित नहीं होंगे। कभी कभी पराक्रम की भी कमी जो है वो देखी जा सकती है। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश का दशम भाव में विराजित हो जाना, मेष राशि में अपने मित्र राशि में विराजित हो जाना, ये बहुत अच्छा योग है मित्रों। ऐसे जातक को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। लग्नेश का दशम भाव से संबंध बनना ये राजयोग है मित्रों, और चंद्रमा से बनने वाला राजयोग, क्योंकि चंद्रमा को हम नवग्रहों में रानी का दर्जा प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से अगर वो स्त्री जातक होगी तो निश्चित रूप से वो रानी होगी, महारानी होगी, और अगर वो पुरुष जातक होगा तो निश्चित रूप से वो राजा होगा, महाराजा होगा। अर्थात ऐसे जातक अथवा जातिका को वो तमाम प्रकार के सुख जो है वो प्राप्त होंगे जीवन में, जो उनके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों की वजह से प्राप्त होते हैं। जातक जो है वो कोई समाज का बड़ा मुखिया हो सकता है, जातक कोई ट्रस्ट का अध्यक्ष हो सकता है, जातक एमएलए हो सकता है, जातक सांसद हो सकता है, जातक मंत्री अथवा मिनिस्टर हो सकता है। तो इस तरह से जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति जो है वो प्राप्त होती है मित्रों। यदि हम बात करें चंद्रमा की सप्तम दृष्टि की, तो चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव में होने के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक भी हो जाते हैं मित्रों, तो चतुर्थ भाव में माता का सुख जातक को प्राप्त होगा। लेकिन
माता से दूर जा सकता है, जातक अपने प्रोफेशन को लेकर के, वो अपने गृह स्थान से दूर जा सकते हैं, जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं। ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति से मिलने वाले सुखों में क्या हो सकती है कमी। जब जातक को मकान बनाएगा, तो जातक जब बाहर नौकरी करने जाएगा, तो वो अपने मकान का, अपने घर का सुख भोग नहीं कर पाएगा मित्र। चलिए, लग्नेश का यदि एकादश भाव में जाके विराजित हो जाना, यहाँ पर चंद्रमा जो है वो उच्च के हो जाते हैं मित्रों, और जातक को अपने जीवन में बड़े भाइयों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता है, मित्रों का भी पूर्ण सहयोग जातक को प्राप्त होता है। मित्रों के मार्गदर्शन से, बड़े भाइयों के मार्गदर्शन से जातक जो है उन्नति, पदोन्नति, सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से जातक को माता से भी पैतृक संपत्ति का लाभ होता है। जातक जो है भूमि, भवन, वाहन से भी जातक को लाभ प्राप्त होता है। जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है मित्रों। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आयु में वृद्धि करते हैं मित्रों। लग्नेश का एकादश भाव में जाके विराजित होना निसंदेह ये आयु में वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की आयु जो है वो लंबी होती है, आयु में वृद्धि हो जाती है मित्रों। अगर माता से बहुत ज्यादा जुड़ाव और लगाव होता है ऐसे जातक अथवा जातिका का, अगर चंद्रमा की सप्तम दृष्टि की हम बात करें, तो सप्तम दृष्टि जो है वो अपने नीच राशि में होने के कारण, पंचम भाव में होने के कारण जातक को एजुकेशन में विशेष सफलता दिलाने वाला होगा मित्रों लग्नेश। क्योंकि लग्नेश की दृष्टि एकादश भाव से पंचम भाव में पड़ने के कारण ऐसे जातक को गीत, संगीत, कला में रुचि हो सकती है। ऐसे जातक कला संकाय में ये इनकी रुचि देखी जा सकती है, वाद्य यंत्र बजाने में, डांसिंग करने में, संगीत सुनने में इनकी विशेष रुचि जो है वो देखी जाएगी मित्रों। और अपने मनोरंजन के संसाधनों में जातक जो है वो समय स्पेंड करेगा, समय बिताएगा। ऐसे जातक को शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए कार्य करने पड़ सकते हैं। चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना जातक को विवेकवान, बुद्धिमान भी बनाता है मित्रों, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही। चलिए मित्रों, यदि लग्नेश चंद्रमा का द्वादश भाव में जाके विराजित हो जाए मित्रों, द्वादश भाव में ये अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में विराजित होने के वजह से यहाँ पर चंद्रमा जो है जातक के स्ट्रगल को बढ़ा देगा, और लग्न से भी संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल के एक्सपेंडिचर का भाव होता है। और लग्नेश का व्यय भाव में जाना ये जातक को रोगी बना देता है, जातक की इम्यूनिटी को कम कर देता है, जातक की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो कमजोर हो जाती है। और मौसम परिवर्तन के साथ जातक के शरीर में रोग पैदा होते हैं। बदलते वातावरण के अनुसार जातक को उस वातावरण में एडजस्ट होने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, और उसके बाद वो उस पर्यावरण, उस वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। जातक का मन हमेशा, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि में होने की वजह से जातक जो है वो कोई ऐसे कार्य में या ऐसे कार्य जातक को करने पड़ते हैं जिनके वजह से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो धूमिल हो सकती है। अतः ऐसे जातक को सलाह दी जाती है कि ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे जातक के मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कोई कमी आए। ऐसे जातक विदेश में जाकर के, निश्चित रूप से ऐसे जातक को कष्ट होता है। नेशनल, मल्टीनेशनल कंपनी से यदि वो जुड़कर कार्य करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के भी यदि वो कार्य करते हैं, तो उनको जो है वो कष्टों का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी जातक के डिसीजन गलत होने की वजह से कभी कभी जेल या कारावास की स्थिति भी देखी जा सकती है मित्रों। अगर यहाँ से हम चंद्रमा की सप्तम दृष्टि की बात करें, तो सप्तम दृष्टि चंद्रमा जो है अपने मित्र राशि गुरु की राशि में होने के कारण निश्चित रूप से ऐसे जातक को कोर्ट कचहरी और मुकदमे के मामले में, ऐसे पैतृक संपत्ति के मामले में कोर्ट के डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आ सकते हैं। यद्यपि
गुप्त शत्रु से ऐसे जातक परेशान हो सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा से ऐसे जातक अपने शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षा में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है मित्रों। चंद्रमा की अगर 6वें 8वें 12वें या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, पाप कतरी दोष में हो, तो ऐसे जातक को भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जरूर जाप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक प्रतिदिन करना चाहिए मित्रों। तो इस तरह हमने लग्नेश कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा का सप्तम से द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन कहे गए हैं मित्रों, आज हमने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। अगला 5 मिनट का समय आपके क्वेश्चन आंसर का रहेगा। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मेरे 2 प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि पाप कर्त्री जो योग होता है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, और दूसरा अच्छा मैं बाद में पूछती हूँ, पहले आपका ये बता दीजिए। देखिए, कुंडली में जब भी कोई शुभ ग्रह 2 पाप ग्रहों के बीच बैठा हो तो उसे हम पाप कतरी दोष कहेंगे। ठीक है, जैसे चंद्रमा लगन में बैठा है, दूसरे भाव में राहु बैठा है और 12वें भाव में शनि बैठा है, तो 2 पाप ग्रहों के बीच चंद्रमा को हम पाप कतरी कहेंगे। जब भी कोई ग्रह इस तरह से पाप कतरी अगर वो बैठे होते हैं तो उनकी शुभता में कमी आती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने कारकत्वों को सही मायने में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके आगे वाले घरों में आतंकवादी बैठा हुआ है गन लेकर के, और उसके पीछे वाले भाव में भी कोई आतंकवादी बैठा है। तो भाई भला जातक कैसे वो अच्छा रह सकता है ना? उसको डर रहेगा कहीं को आतंकवादी हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वहां पर जो ग्रह बैठा होता है वो थोड़ा सा दब्बू स्वभाव का होता है, वो अपने कारकों को वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए उसकी शुभता में कमी आ जाती है। अशुभ फल नहीं देंगे, लेकिन वो शुभता में कमी कर देते हैं। सर इसमें ये भी तो हो सकता है कि इनके बीच में कोई एक भाव खाली हो, उसके बाद पाप ग्रह हो। जैसे लग्न में अगर चंद्रमा है तो दूसरा भाव छोड़ के तीसरे भाव में हो एक पाप ग्रह। तो हम पाप कतरी नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। ठीक है, उसे हम पाप कतरी नहीं मानेंगे। लगातार में होना चाहिए। अभी और हम योग बताएंगे चंद्रमा से बनने वाले जो विशेष योग है, उसका सीरीज भी हम बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जी सर। सर मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि चूंकि आज हम लोग कर्क लग्न में लग्नेश की बात कर रहे हैं, तो कर्क लग्न के जातकों के लिए कौन से रत्न या कौन से पूजा पाठ या मंत्र इन जनरल बताए जा सकते हैं बिना उनकी कुंडली देखे भी? तो वो अगर आप बताएंगे तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को क्या बहुत होता लाभ है, होगा। देखिए रत्न के बारे में तो तभी उसको सलाह दिया जा सकता है जब हम उनकी कुंडली में ग्रहों के डिग्री वाइज उसको जब तक हम नहीं देखेंगे। अगर मान लो कोई ग्रह अगर वो 12 से 18 डिग्री में बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो ग्रह पूर्ण बनी है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस ग्रह की रत्न हमको पहनने की जरूरत नहीं, चाहे वो हमारा भाग्येश हो, पंचमेश हो या लग्नेश ही क्यों ना हो। हाँ, अगर हमारा ग्रह अगर कोई पाप ग्रह 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह से पीड़ित होकर के 6वें 8वें और द्वादश भाव में है, तो उस लग्न को मजबूत, क्योंकि 6ठे भाव में जाने से क्या होता है, ग्रहों के कारकत्वों में कमी होती है। तो उन ग्रहों के कारकत्वों में वृद्धि करने के लिए हमें मोती रत्न धारण करना चाहिए चंद्रमा के लिए। अगर चंद्रमा बाल अवस्था है, अगर चंद्रमा किशोरावस्था है, अगर चंद्रमा 0 से 1 डिग्री में है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं और चंद्रमा के बीज मंत्रों का आप याद कर सकते हैं। अगर चंद्रमा 14 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में है, तो आपको चंद्रमा की रत्न धारण नहीं करना चाहिए मित्रों, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी स्ट्रांग है। अगर चंद्रमा को और ज्यादा स्ट्रांग आप कर दोगे, तो आप चंद्रमा की जो निगेटिविटी या चंद्रमा आपके माइंड को बहुत ज्यादा क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा।
और इनकेस अगर चंद्रमा नीच का है तो स्ट्रॉन्ग देखिए चंद्रमा यदि नीच का है तो उसको पूरी तरह से परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए चंद्रमा कर्क राशि में, सॉरी वृश्चिक राशि में वो नीच के हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर मैंने अभी वीडियो बनाई है, उस वीडियो में आप जाके जरूर आप नोट डाउन करेंगे कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री में एग्जैक्टली नीच के होते हैं। ठीक है, वो राशि में नीच होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर नक्षत्र में, नक्षत्र के चरण में वो नीच के फल देंगे। लेकिन अगर उसका नीच नहीं है, अगर वो पर्टिकुलर डिग्री में नहीं है कोई ग्रह, तो वो नीच के नहीं मानेंगे, वो सामान्य फल देंगे, क्योंकि चंद्रमा तो मंगल के मित्र राशि है। तो यहाँ पर वो शुभ फल देंगे, अशुभ फल का विचार नहीं करेंगे। सर दो रिक्वेस्ट रहेंगी। आप वीडियो अपलोड करते समय इसके पुराने सेशन, जो पिछला सेशन था उसका लिंक, और ये जो अभी आपने बताई वीडियो, इसका लिंक डाल दीजिएगा प्लीज़। जी 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 बिल्कुल। और हमारे वीडियो पर जरूर जाइए, ऐसा नहीं कि हम वीडियो डाल देंगे तो हमारे यूट्यूब के और वीडियो आप लोग जाके नहीं देखेंगे। आप लोग को हर रोज 1-1 घंटा आपको हमारे चैनल को भी आपको टाइम देना होगा, क्योंकि आप ही लोग के वजह से वो चैनल जो है वो चल रहा है। तो उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और प्रतिदिन कमेंट्स करिए, लाइक करिए प्रत्येक वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके ही ब्लेसिंग से, आपके ही स्नेह और आशीर्वाद से ही ये वीडियो जो है वो चल रहा है। तो निसंदेह आप, क्योंकि हमको पता चलेगा कि आप हमारे इस चैनल में विजिट किए, तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारे हमने वीडियो जो है अपलोड कर रखे हैं आप लोग के लिए, आप लोग के नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आपको बहुत अच्छा जो है सीरीज आपके लिए हम लेके आते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से आप हमारे यूट्यूब चैनल में जरूर आप समय दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंफॉर्मेटिव वहां पे आपको नॉलेज मिलेगा। निसंदेह अगर आप ध्यान से अगर हमारा वीडियो देखते हैं तो एक अच्छे लेवल का एस्ट्रोलॉजर आप जरूर बनेंगे, आप अपने सेल्फ को जरूर एक्सप्लोर कर पाएंगे मित्रों। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ कि आपका निरंतर रूप से स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल को मिलता रहे मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको आनंदित रखे, परमात्मा आपको दीर्घायु प्रदान करे मित्रों, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके इसको फ्रेंड को आप इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर।